और सुनाओ, हमारे नगर का हाल चाल क्या है? सब ठीक है महाराज। सब ठीक नगर है? में सब ठीक है, लेकिन मैं क्या बता। नहीं नहीं, दिल खोल के कहो। सुनो महाराज, और श्री राजन महाराज को और है मेरा परिणाम, और आया हूं और दरबार में राजन, सो मुझे है तुमसे काम। मुझे आपसे एक छोटा सा काम है महाराज। मुझे है तुमसे काम, इसलिए पास तुम्हारे आया, और सब प्रकार से और खुशहाली राजन एक बोझ जो छाया। राजमंत्री, कहो महाराज। तुम हमारे पुराने मंत्री हो, दिल खोल कर कहो, तुम्हारे दिल पर ऐसा कौन सा बोझ छाया है? घर घर साफ मच, साफ। घर घर मच रहा शोर। घर घर मच रहा शोर? हाँ महाराज। किस बात का? ये सारी ओरछा की नगरी गुप्तगू गुप्तगू कर रही है, लेकिन एक राजा से कह नहीं पा रही है। सुनो महाराज, कि घर घर मच रहा शोर, प्रजा को मैंने बहुत समझाया, और जब ना सुनी गई और हमसे राजन पास तुम्हारे। हेलो मेहरबान, और ये 51 रुपये का पुरस्कार आप आए हैं बच्चे के फूफा जी शंकर अनुरागी आप बिरहट की ओर से। राजा और मंत्री पर दरे बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि तुम हो पुराने मंत्री, अजी मेरे पिता समान, और कहन तुम्हारी, और कहन तुम्हारी जो मैं ना करूं तो मैं मूर्ख ना दान। नादान बात कर मानू नहीं तुम्हारी, कि बतला मुझको बात जो घर घर चर्चा होती तुम्हारी। साफ साफ कहो, कौन सी चर्चा हो रही है? कैसी चर्चा हो रही है? महाराज, दिल खोल के कहो। आप ये तो जानते हैं कि सच बहुत कड़वा हुआ करता है। ये तो हम जानते हैं, और सच सुनने में हर किसी की क्षमता नहीं होती है। अगर सच सुनना है तो इससे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि मेरी जान बख्शी जाए तो तुम्हें साफ साफ बताऊंगा महाराज
महामंत्री, भवानी मां की सौगंध, साफ साफ कहो, हम तुम्हारी जान बख्शेंगे। तो सुनो महाराज, कि है भाई हरदौल तुम्हारा। सारा ओरछा जानता है, हमारा छोटा भाई हरदौल हमें प्राणों से प्यारा है। इस ओरछा का एक दीपक है, इन महलों का उजियाला है। महाराज ये तुम्हारी भूल है, कि है भाई हरदौल तुम्हारा और भाभी संग ऐसे उड़ाता। अगर हमने तुम्हें वचन न दिया होता, इसी क्षण हम तुम्हारा टेटुआ दबा देते। महाराज, अगर मैंने भी तुम्हारा नमक ना खाया होता तो इस देरी भी दोबारा कभी आया नहीं होता। अगर तुमने मुझे अच्छा व्यवहार किया, वो समय याद आ रहा है जब महाराज वीर सिंह तुम दोनों भाइयों को छोटा छोटा छोड़कर मेरी गोदी में डालकर चले गए थे कि पहाड़ सिंह, आज इन दोनों पुत्रों के आज से पिता तुम हो। मैंने तुम्हें बड़ा किया, राजा बनाया, पढ़ाया लिखाया। अगर मेरे दिल में कपट होता तो तुम दोनों भाइयों को मारकर इस रियासत का राजा मैं होता। बात करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हरदौल हमारा छोटा भाई है, भाभी उसकी मां समान है। पहले सुनो तो। एक मां बेटे पर तोहमत लगा रहे हो। अरे सुनो तो महाराज। चुप। कि है भाई हरदौल तुम्हारा और भाभी संग ऐसे उड़ाता, और इस सारी दिन और इस सारी रात और भाभी की सेजों पे और यहाँ कभी न मंत्री बदनामी प्रजा में और मुझसे सुना नहीं जाता, और इसी सबब से महाराज मैंने आपका नमक खाया है। आपका नमक मेरी रग रग में दौड़ रहा है महाराज। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं कितने कष्ट में हूं महाराज, कि हो रही बदनामी प्रजा में और मुझसे सुना नहीं जाता, और इसी सबब से और मैं चला आया और मेरा पुराना नाता। मंत्रीवर, बात जो तुमने कही और मुझको तो मालूम नहीं, लगा रहता वो राम भजन में और इसीलिए आता नहीं। महाराज राम भजन और सुनो, भाभी उसकी पतिव्रता और मानत ये उसकी कही, मेरी समझ में और ये नहीं आता ये प्रजा क्यों ऐसा कह रही।
वर महाराज साफ साफ बताओ, क्या जो भगवान के लिए सब झूठ है? हरदौल ब्रह्मचारी, महारानी चंपा पतिव्रता। हाँ मत कहो महाराज, पतिव्रता को कलंक मत लगाओ महाराज। पतिव्रता तो उसे कहते जो वाकई में पतिव्रता होती है। अरे सुनो महाराज, उस ब्रह्मचारी की करतूतों को सुनो। अरे हरदौल जगत में भक्ति करता, इन सब लोगों को दिखलाने को, जिससे कोई जान न पावे बात सभी छुपाने को। बस मंत्री, ऐसी भक्ति बहुतों ने की, देखो अब इस जमाने को। अरे वो तो भक्ति ऐसी करता तिरिया तेरी छुड़ाने को। बस सुनकर तुम्हारी बात मंत्री, ये दिल मेरा घबराया है। अरे बुरा किया उन दोनों ने जो कुल में दाग लगाया है। महामंत्री महाराज, इसका कोई उपाय? हाँ महाराज, उपाय भी मैं ही बताऊंगा जब मैंने आपकी आंखें खोली हैं। बताओ राजमंत्री, आप कोई उपाय बताओ। आप बाजार से एक जहर की शीशी मंगाएं। जहर की शीशी? जहर की शीशी। उससे क्या होगा? महारानी चंपा के हाथ में दे देना और उससे पूछना कि तुम वाकई पतिव्रता है तो पतिव्रत धर्म भी जानती होगी। वो हाँ कहेगी। उससे पूछना कि पतिव्रत धर्म क्या होता है, तो वो कहेगी पति की सेवा करना, पति को भोजन बनाना, पति को भोजन बनाकर खिलाना और पति की आज्ञा का पालन करना। जब वो कहे कि पति की आज्ञा का पालन करना, तभी उससे कह देना कि आज तू पतिव्रता है तो पति का कहना मानेगी, तो वो हाँ कहेगी। तब महाराज कहना कि आज अपने हाथों से भोजन बनाएगी, भोजन में जहर मिलाएगी और जहर भरे भोजन हरदौल को बस अगर उसने जहर भरे भोजन हरदौल को खिला दिए तब तो समझो ठीक है, नहीं तो समझना महाराज दाल में कुछ काला है। मंत्री वर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम पर हंटर चलाया, हमें गुस्सा आया। जब तुम्हारी बातों को हमने सुना, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, 2-4 साल नहीं, में मर नहीं। जाऊंगा। मैं तो वैसे भी यही लाख हूं कि तुम मुझ पर रोज। बस जिस प्रकार से तुम पहले यहाँ थे, महाराज वीर सिंह मुझे बगल में कुर्सी डालकर बिठाला करते थे। आज से तुम भी हमारे बगल में बैठोगे। नहीं महाराज, मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, नहीं, बूढ़ा हो चुका हूँ, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। वो तो गांव वाले डेली गुप्तगू गुप्तगू कर रहे, इसलिए मुझे कुछ समझ में आ गया। बस मंत्री वर, अब इन बातों में उलझाओ मत। अब हम महलों की ओर जा रहे हैं। और सुनो, आज से यहाँ के मंत्री आपको नियुक्त कर दिया गया है। और क्या? नहीं महाराज, मैं इसलिए थोड़ी आया था, मैं इसके लायक हूं नहीं। अब मुझे मगर इस झंझट में मत पालिए। नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ काशी बनारस, किसी मंदिर में जाके श्री राम 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 जप के अपना जीवन यापन वहीं बिता। देवड़ी बान, इधर आओ। सारे नगर में ढिढोरा कर दो। कैसा महाराज? जो पुराने मंत्री थे, हाँ महाराज। आज से फिर इन महलों में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिए गए। ठीक है महाराज। सुनो सुनो नगरवासियों, जो इस समय यहाँ के छोटे भाई उनके हरदौल थे, उनको रिटायर्ड किया गया और जो उनके पुराने मंत्री ठाकुर पहाड़ सिंह थे, उनको दोबारा मंत्री पद दे दिया गया। साले करिया, इधर आ। आज फिर से मंत्री बनाया, तेरे बाप का राज।
तू मंत्री बनाएगा मुझे? इधर आ। इधर आ, तेरे घर की सरकार है। मंत्री बनाएगा? क्या समझ रहा था बुढ़ा हो गया? बुढ़ा समझ रहे हो? सारे नगर में ऐलान कर रहे हो। मेरे कहने से ऐलान करो, सारे नगर में ऐलान करो कि बुढ़ा फिर से जवान हो गया है। क्या बात है? सारे गांव में दारू की बोतल बंटवाओ, हैं? जगह जगह पे छूट खिलवाओ, गांव वालों से कहो खूब जूता चप्पल चुराओ। सारी हमारी जवाबदारी और हमारे लिए 16-16 साल की नृत्यकारिणी बुलाओ। आज दरबार में होगा, आज दरबार में बुढ़ा समझ रहे हो? ठीक है मंत्रीवर। रंगबाजी में कोई कसर नहीं है, ससुराल से निकाल के मारूंगा यार तुझे। 16 साल की होना चाहिए। मंत्रीवर, अगर 16-16 साल की ना मिले तो 8-8 साल की 2 ले आए। कन्या भोजन करवाना है क्या? 16-16 साल की होना चाहिए। मुझे यहाँ कन्या भोजन थोड़ी कराना है जो मालूम चलेगा नौटंकी क्या होती है। महाराज के दरबार की नृत्यकारिणी महाराज के दरबार में हाजिर हो, मंत्री पद का आदेश से। महाराज की जीवन की जय जयकार हो महाराज। महाराज की जीवन की जय जयकार हो महाराज। ए बहन, ये महाराज हैं। जीवन की जय जयकार हो। सुनाओ कोई ऐसा तराना अच्छा जिससे ये झूम उठे सारा जमाना। जी महाराज। सुनो राजा जी। अरे नजरिया 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 तुमसे ये नहीं होगा। क्या होगा? गाना सुनाओ वो वाला। कौन सा? सैया के साथ मढ़ैया में। अरे मैया दी, बिल्कुल होगा। और सैया के साथ मढ़ैया में और बड़ा मजा आए रजैया में, बड़ा मजा आए। हमें सबसे अच्छी लग रही। सैया के साथ मढ़ैया में, मढ़ैया में ओ बड़ा मजा आवे रजैया में, ओ बड़ा। इधर आ साली, तेरी तो खाल उधेड़ नहीं है, तेरी खाल तो मुझे सबसे नफरत है, तेरी खाल में। भूरे भूरे बाल ए! महाराज। इसमें मजा नहीं आया। करेले तेज से और पीले पीले ओ मुरी राजा, और पीले पीले ओ
पीले ओ मोरी जानी पीले पीले। और राजा जी हाँ पीपल वालों भूत। लली पे पीपल वाला भूत, लली पे पीपल वाला भूत। अरे पीपल वाला भूत, लली पे पीपल वाला भूत। और दिन के मांगे सेव संतरा, दिन के मांगे सेव संतरा, रात मांगे जूस। लली पे पीपल वाला भूत, लली पे पीपल वालो भूत लली को। मांगे सेब संतरा, रात मांगे धूप। लली पे पीपल वाला भूत। इधर आओ। हम तो खुश हुए, हाँ मंत्रीवर। लेकिन ये हमारा आदेश है क्या? कि ये नाच 3 महीने तक बंद नहीं होना चाहिए। 3 महीने? जब तक ये सारी ओरछा हाँ खुश ना हो जाए और ये सब खुश हो जाए, हाँ तो इन तीनों को हमारे खजाने से हाँ 1-1 लाख रुपया और 1-1 किलो सोना दे देना। ठीक है मंत्रीवर। और अब कैसेट का रिकॉर्ड कराओ। अच्छा अब रिकॉर्ड होना चाहिए। भैया नीरज कर दो प्ले। आर सिंह के पुनः राजमंत्री बनने पर नगर ओरछा की नृत्यकाओं के द्वारा इस सुंदर सा गीत और संगीत सुना। आगे की कहानी से चलने से पहले एक और रिकॉर्ड गीत देखें आप तीनों कलाकारों को, एक से बढ़ के एक है। जानवी रानी, नैना रानी और ज्योति रानी, आप तीनों के लिए और 3 तखत हैं, एक अट्टी नहीं। हो हम समझ गए तुमको तो ज्यादा। हाँ तो प्ले करें भैया नीरज। महलों में सीधे दौड़े दौड़े आते हैं इधर महारानी चंपा। महलों में नगर ओरछा की महारानी चंपा महलों में महाराज के आने के इंतजार में सुंदर सुंदर गीत गा रही है। देखें आप तमाशे की अंगली कड़ी में, और अब यहां से तमाशा एक मोड़ लेता है। ये मैं क्या देख रही हूं? महाराज अभी तक दरबार से महलों में नहीं आए। ना जाने क्यों, ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हे ईश्वर, मेरे स्वामी की रक्षा करना। अरे खोजी रही है पिया परदेसी अकिया। अरे खोजी रही है पिया परदेसी अकिया। आई न बालम हो का करूं सजनी। आई न बालम हो का करूं सजनी। आई न बालम हो।
जब जब कोई आहट आए दिल मेरा घबराए, जब जब कोई आहट आए दिल मेरा घबराए, देख रही है प्यासी अखियां साजन क्यों नहीं आए, राधा पुकारी कहाँ, राधा पुकारी यहाँ, खोए हो कन्हैया आई न बालम हो, क्या करूं सजनी आई न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखिया आई न बालम हो, मैं क्या करूं सजनी आई न बालम। मैं मिट जाऊं डर डर जाऊं साजन नहीं आए, मैं मिट जाऊं डर डर जाऊं साजन क्यों नहीं आए, राधा पुकारी का राधा पुकारी यहाँ, कोई हो कन्हैया आई न बालम हो, मैं क्या करूं सजनी आई न बालम हो, मैं क्या करूं सजनी। खोज रही है पिया, खोज रही है पिया परदेसी अखिया आए न बालम हो, क्या करूं सजनी आई न बालम। आजा साजनी तेरी याद सताए, हो आजा साजनी तेरी याद सताए, तेरे बिना